हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है, लर्न बाय मैप के नाम से एक सीरीज है जो हम काफ़ी टाइम से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसका सेट 19। पूरे वीक में जो करंट अफेयर्स आते हैं, स्टैटिक अफेयर्स आते हैं, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स मुझे मिलते हैं, मैं उन मैप्स को एक क्लास में आपके लिए कंपाइल करके डिस्कस करता हूँ, ताकि जो आपके मैप बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे प्री मीन, जहां भी आपको उनकी जरूरत पड़े, आप उनको अच्छे से यूज कर सको। ठीक है, तो देखते हैं लर्न बाय मैप्स फॉर यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम के सेट 19 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैप्स। ठीक है, चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट मैप पे। तो आपको पता होगा, आज से 10 साल पहले 2014 में एक स्टेट आंध्रा में से एक नई स्टेट निकलती है, तेलंगाना। और जो तेलंगाना है वो आंध्रा की कैपिटल हैदराबाद अपने साथ ले जाता है। तो आंध्रा जो है ये विदाउट कैपिटल रह जाता है। अब तब से लेके आज तक आंध्रा में सरकारें बदली, सरकार के प्रोमिसेस बदले। कभी बात की गई कि एक नहीं, तीन तीन कैपिटल्स बनाई जाएगी, कुरनूल, वाइजैक, अमरावती। कभी बात की गई कि नहीं, एक बनाई जाएगी। अब फाइनली बहुत डिले के बाद आंध्रा गवर्नमेंट जो है वो फिक्स है कि हम एक कैपिटल पे पूरा काम करेंगे, अमरावती पे। और अब उसको उनको इसके लिए डेडलाइन भी दी गई है। जैसा आपको पता है, अभी जो एनडीए गवर्नमेंट है सेंटर में, उसमें चंद्रबाबू नायडू अलायंस में है। तो एनडीए गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी आंध्रा स्टेट को कि आप अपनी कैपिटल को डेवलप करो, और मतलब एक बड़े स्केल पे डेवलप करो, क्योंकि आंध्रा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है इकोनॉमिकली हमारे लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। जब एक कंट्री का लैंड एरिया खत्म हो गया और ओशन शुरू हो गया, क्या एकदम से जो ओशन शुरू हो जाता है वहां पर आपके लॉज बंद हो जाए? ऐसा नहीं होता। जैसे ही आपका लैंड एरिया खत्म हुआ, कुछ कुछ पानी को बोलते हैं, शुरू में बोलते हैं इंटरनल वाटर्स। ये जो बीच एरिया होता है ना, जैसे पानी आ गया चला गया, हाई टाइड लो टाइड, वो होता है इंटरनल वाटर्स। उसके बाद शुरू होता है टेरिटोरियल सी। कहां तक जाता है टेरिटोरियल सी? 12 नॉटिकल माइल्स तक। टेरिटोरियल सी जाता है 12 नॉटिकल माइल्स तक। 1 नॉटिकल माइल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.85 किलोमीटर। 12 नॉटिकल माइल तक होता है टेरिटोरियल सी, मतलब आप ही का पानी, आप ही के लॉज, आप ही की जुरिडिक्शन। उसके आगे और 12 नॉटिकल माइल तक होता है कंटेजियस जोन। आपके लॉज थोड़े वीक पड़ने शुरू हो जाते हैं और इंटरनेशनल लॉज स्ट्रांग होने लग जाते हैं। आपके लैंड से लेके 200 नॉटिकल माइल तक होता है, अप्रोक्सीमेटली 370 किलोमीटर तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसमें फिशिंग, कोई मिनरल एक्सट्रैक्शन, कोई क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन पानी के अंदर आप कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। बस इसके बाद हर तरह की जुरिडिक्शन आपकी खत्म हो चुकी है। इसके बाद आ जाता है हाई सीज, जिसको कि इंटरनेशनल वाटर्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब कुछ कहां लिखा हुआ है? ये सब कुछ लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूएन क्लॉज में। ठीक है, आगे चलते हैं। रिसेंटली हमने देखा किस तरह से सीरिया एज अ कंट्री ही टूटने लग गया। बशर अल असद, जिनको रशिया का बहुत सपोर्ट था, वो कंट्री को हैंडल नहीं कर पाए और कंट्री में रेबल्स। अब देखो रेबल्स क्या होते हैं? फाइटर्स हैं। कहाँ के फाइटर्स हैं? कोई कह रहा है भाई इनको सीरिया को फ्रीडम दिलवानी थी, कोई कह रहे हैं कि इनको पीस के लिए काम करना था। ऐसा कुछ नहीं है। जो रेबल्स है ना, इन्होंने भी बहुत वायलेंस मचाई है। हो सकता है बहुत सारे रेबल्स पहले आईसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन में भी रहे हैं। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे ना, अब सीरिया एज अ कंट्री में एक सेंट्रल रूल खत्म हो चुका है। अब सीरिया को तोड़ा जाएगा। जैसे इजराइल कोशिश करेगा, पहले इजराइल ने सीरिया की गोलन हाइट्स को कैप्चर करके रखी है, वो कोशिश करेंगे और एरिया मिलता है तो मिल जाए। हो सकता है तुर्की कोशिश करे, उनको यहां पर एरिया मिल जाए। हो सकता है एक कम्युनिटी है कुर्द्स, वो अपना कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं, हो सकता है वो यहां ट्राई करें। तो सीरिया का फ्यूचर कुछ बहुत बढ़िया नहीं है। ये इंसान को लीड तो करने को बोला गया है, ये कितना लीड कर पाते हैं, कितना संभाल पाते हैं, कोई आइडिया नहीं है। तो सीरिया एज अ कंट्री बहुत ही डार्क फ्यूचर में। सीरिया की कैपिटल आपको पता होना चाहिए, सीरिया की कैपिटल होती है डमास्कस, और सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर होता है एलेपो। तो ये जो रेबल्स थे, पहले इन्होंने एलेपो कब्जाया, फिर इन्होंने डमास्कस कब्जा के बशर अल असद को उसकी कंट्री से भगा दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप है ये। मैप कुछ ऐसी कंट्रीज को दिखा रहा है जहां इस्लामिक पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आपको बताओगे इस्लाम में 2 फैक्ट्स है, शिया और सुन्नी। दुनिया में ज्यादा सुन्नी मुसलमान है, शिया मुसलमान कम है। कितने? दुनिया में जितने भी मुसलमान में से ऑलमोस्ट 90% के आसपास सुन्नी है, शिया सिर्फ 10% के आसपास है। एक बड़ी कंट्री है जहां सुन्नी कम है, शिया ज्यादा है, वो है ईरान। तो ये मैप पे पता क्या दिखाया जा रहा है?
जहां तो आपको हल्का सा बिल्कुल व्हाइट या क्रीम दिख रहा है, वहां पर सुन्नी पॉपुलेशन ज्यादा है, शिया पॉपुलेशन ना बराबर, जैसे ये सब कंट्रीज है, यहाँ इस्लामिक पॉपुलेशन है पर सुन्नी ज्यादा है, शिया कम। जहां हल्का सा ग्रीनिश हो रहा है जैसा तुर्की सीरिया, यहाँ आपको हल्की हल्की शिया मुस्लिम्स की पॉपुलेशन मिलेगी, मेजोरिटी अभी भी सुन्नी ही है। और जहां ये बिल्कुल ही डार्क ग्रीन हो चुका है जैसे ईरान और थोड़ा सा उससे कम इराक, यहाँ सुन्नी के साथ साथ शियाज भी ज्यादा है। इंडिया में अगर आप देखो जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है सुन्नी ही ज्यादा है, पाकिस्तान में सुन्नी ज्यादा, बांग्लादेश में सुन्नी ज्यादा, दुनिया में एक ही बड़ी कंट्री है जहां शिया मुसलमान सुन्नी से ज्यादा है, ईरान। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ पाए। रिसेंटली काफी तरह की वायलेंस हुई पाकिस्तान में ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, तो एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो इस्लाम धर्म में हमेशा से रहा। अच्छा, इनमें फर्क क्या है, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद किस तरह से आगे टाइमलाइन चली इस्लामिक प्रॉफिट्स की, उसको लेकर दोनों एक अलग अलग डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, यही सिंपल डिफरेंस। आगे चलते, रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कुछ कंट्रीज के विजिट पे गए, G20 के लिए ब्राजील गए, उनको हाईएस्ट ऑनर मिला ग्याना से, उनको हाईएस्ट ऑनर मिला डोमिनिका से। ये जो रीजन है ना, अगर मैं आपको समझा सकूं, ये ऊपर अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका है, ये सेंट्रल अमेरिका बुला लेते हैं इसको, और इन कंट्रीज को जो ओशन में कंट्रीज है इनको बोलते हैं करेबियन कंट्रीज। ठीक है, तो इन कंट्रीज का नाम क्या है, करेबियन कंट्रीज। तो डोमिनिका ने भी अपना हाईएस्ट ऑनर दिया, ग्याना ने भी अपना हाईएस्ट ऑनर दिया। दुनिया में वो कौन सी कंट्री जिसके पास क्रूड ऑयल के रिजर्व सबसे ज्यादा, कच्चे तेल के रिजर्व सबसे ज्यादा है, वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा रिजर्व है क्रूड ऑयल के। इसमें आपको पहले बहुत बार कर चुके हैं, इंडिया के जितने भी नेबर्स हम ऑर्डर में करते हैं, सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ है, उसके बाद हर बॉर्डर पे कौन कौन सी फोर्स डिप्लॉयड है बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया अपना सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है विद बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर लंबा बॉर्डर, फोर्स लगी है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दूसरे में सबसे बड़ा बॉर्डर है विद चाइना, 3488 किलोमीटर, फोर्स लगी है ITBP, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस। तीसरे में सबसे लंबा बॉर्डर है विद पाकिस्तान, साइज है 3323 किलोमीटर, फोर्स लगी है फिर से BSF। चौथे नंबर में जो सबसे लंबा बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं वो करते हैं विद नेपाल, साइज है 1751 किलोमीटर, फोर्स लगी है SSB, सशस्त्र सीमा बल। फिफ्थ नंबर पे सबसे लंबा बॉर्डर है म्यांमार के साथ जिसका पूरा नाम था बर्मा, 1643 किलोमीटर, फिफ्थ नंबर पे, फोर्स लगी है असम राइफल्स। सिक्स नंबर पे सबसे लंबा बॉर्डर है विद भूटान, साइज है 699 किलोमीटर, फोर्स है फिर से SSB, सशस्त्र सीमा बल। हमारा सेवंथ और सबसे छोटा बॉर्डर है विद अफगानिस्तान, जस्ट यहां पर एक सेकंड में हटा के दिखाता हूं आपको, जस्ट 106 किलोमीटर लंबा बॉर्डर पर, क्योंकि अभी ये जो एरिया है ये आपको देखने को मिलेगा इन POK, तो इस वजह से अभी इस बॉर्डर के ऊपर कोई भी फोर्स, इंडियन फोर्स डिप्लॉयड नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक रीजन है बस इंडिया से जस्ट नॉर्थ में, इसको हम लोग बुलाते हैं सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, ये 5 कंट्रीज 1991 तक तो USSR का ही पार्ट थी, उसके बाद इनको इंडिपेंडेंस मिली, इसलिए अभी भी बहुत न्यू कंट्री मानी जाती है, ज्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं होता। इन 5 कंट्रीज के ग्रुप को बोलते हैं सेंट्रल एशिया। इसमें किर्गिस्तान की कैपिटल होती है बिश्केक। आपको यहाँ पर वाटर सोर्सेज बहुत मिलेंगे, यहाँ लेक्स वगैरह बहुत है इस एरिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। काफी सारी ऐसी एरियाज इंडिया में, माउंटेनियस एरियाज, जहां पर अभी विंटर्स में स्नोफॉल बहुत होगा, लोग एडवेंचर के लिए आएंगे, घूमने के लिए आएंगे। यहाँ पर हर साल हम सुनते हैं कि कोई टूरिस्ट, कोई ट्रैकर फंस गया और किसी तरह से कांटेक्ट नहीं कर पाया और उसको बचाना बहुत मुश्किल हो गया। यहाँ बिल्कुल यूजफुल हो सकते हैं हमारे लिए सैटेलाइट फोन्स, क्योंकि डायरेक्टली इनको टेलीकॉम टावर नहीं चाहिए, सीधे सैटेलाइट से अपने आप को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सैटेलाइट दूसरी सैटेलाइट को कांटेक्ट करता है, किसी भी नॉर्मल फोन पे कॉल की जा सकती है। इंडिया में पूरी ये जो हमारी हिमालयन स्टेट्स है, यहाँ सैटेलाइट फोन बहुत यूजफुल हो सकते हैं, पर अभी के लिए इनको जनरली कैरी करना इलीगल है इंडिया में। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम अलग से लॉज लाएं, कुछ लोगों को लाइसेंस दें, तो ये बहुत यूजफुल हो सकता है। आपको पता ही है हमारे गगनयान मिशन का फर्स्ट टाइम हम लोग इंसान को स्पेस में भेजेंगे। अब इसकी काफी तरह की न्यूज आती रहती है कि ये प्रैक्टिस की, वो चीज करी। एक लॉन्च व्हीकल जाएगा, रॉकेट जाएगा स्पेस में, ये कैप्सूल को अर्थ की ऑर्बिट में पहुंचाएगा, 5 से 7 दिन तक ये कैप्सूल ऑर्बिट करेगा, इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स होंगे। उसके बाद ये जो कैप्सूल है ये री एंट्री करेगा और गुजरात के पास में जो कच्छ वाला एरिया, उसके पास जो ओशन है, वहां ये
एक कंट्रोल लैंडिंग करेगा पानी में, और इस तरह से नेवी जाकर इस कैप्सूल को कलेक्ट करेगी, और जो भी एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको जो भी उस टाइम पे सपोर्ट चाहिएगा वो सपोर्ट दिया जाएगा और मिशन को पूरा किया जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है गगनयान, इंडिया का फर्स्ट मैड मिशन। आपको पता है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन बहुत सारी चीजों की वजह से खराब हो रहे हैं। रिसेंटली क्या हुआ कि एक बस सर्विस जो अगरतला से कोलकाता जाती थी इंडियंस के लिए, उस पर अटैक किया गया। हमारे लोगों ने बांग्लादेशी मिशन जो अगरतला था उसमें अटैक करने की कोशिश करी। फिर बांग्लादेश में जो इंडियन एम्बेसी के नीचे काउंसलर था वहां अटैक में बहुत कुछ हुआ यहाँ पर। ठीक है, बांग्लादेश के कुछ एक्स आर्मी ऑफिसर्स ने बोला कि हमको तो इंडिया की स्टेट कैप्चर कर लेनी चाहिए, हमको वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम, यहाँ तक कि उड़ीसा कैप्चर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर असल में आप देख सकते हो कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स है जो बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। यहाँ पर तो आपको पूरा वेस्ट बंगाल मिलेगा, और ऊपर भी असम का बहुत छोटा सा बॉर्डर है, मेघालय, त्रिपुरा का बॉर्डर है, और मिजोरम अपना बॉर्डर शेयर करता है विद बांग्लादेश। इसके साथ स्टूडेंट्स पूरे वीक में जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स थे, करंट के भी, स्टैटिक के भी, मैंने आपके साथ डिस्कस किए। मिलेंगे ऐसे ही अपनी नेक्स्ट वीक की मैप माई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।